हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे मैजिक स्टूडियो। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम मैजिकल मैथमेटिक्स में लेकर आए हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ ऐसे सीरीज जो काफ़ी बच्चे लोग पूछते हैं कि इनको अब हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनका टीएन निकालने में समय लगता है, पूरा फिर ऐड करने में समय लगता है, और अगर अचानक से सिर्फ एस एन की जगह पर पूछ लिया जाए फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स और मे बी लाइक 15-20 टर्म्स, तब हम इनको किस तरीके से फटाफट से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सब एक तरीके के सम्स हैं। इनको हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है मैंने टेलीस्कोपिंग हेक्स। होपफुली जो ये वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा इन फाइंडिंग आउट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्यूशन इन बेसिकली नो टाइम। नो टाइम का मतलब ये नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा लेकिन बहुत कम समय में हम ये जान सकते हैं हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सो बिफोर वी स्टार्ट, I'm Mohit Jain and we are doing telescoping hacks. अब टेलीस्कोप हमने ले लिया है, तो सबसे पहले we need to learn how we are going to set lenses of telescope. ठीक है, तो वही फर्स्ट स्टेप का नाम रखा है मैंने लेंस सेटिंग। देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सेट लेंस। एकदम बेसिक एग्जांपल लेंगे कि अगर आपका nth टर्म कुछ इस तरह का है n into n plus 1, तो वेरी इजीली वी कैन राइट दिस एज, हम इसे लिख सकते हैं 1/n minus 1 upon n plus 1। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपको मिलेगा n plus 1 minus n upon LCM हुआ n into n plus 1, जो कि कैंसिल होकर 1 upon n into n plus 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। 1 upon n into n plus 1 है, we can write this as 1 upon n minus 1 upon n plus 1। अभी इसका मैं आपको एक जनरल केस बता देता हूँ, फिर उससे आप कोई भी लेंस सेटिंग इस तरह का जो लास्ट टर्म जो होता है, nth टर्म जो होता है, उसको बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। सपोज मेरा लास्ट टर्म है k अपॉन n इंटू n प्लस डी। डी कुछ भी कांस्टेंट है, k कुछ भी कांस्टेंट है, तो इसको लिखा जाता है k बाई डी इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस डी। आप सॉल्व करेंगे एलसीएम n इंटू n प्लस डी, न्यूमरेटर में जाएगा n प्लस डी माइनस n, कैंसिल हुआ। ठीक, तो ये क्या बच गया आपका d अपॉन n इंटू n प्लस डी, and when you are multiplying this by k by d, d cancel and you get your basic term। तो एक एग्जाम्पल करिए। सपोज लास्ट टर्म आ गया आपका 3 अपॉन n इंटू n प्लस 3। तो अब इसको किस तरह से सेट करेंगे? हमारा सेटिंग क्या होगा? k is 3 and d is also 3, k is 3 and d is also 3, so k is 3, d is also 3 into 1 by n minus 1 upon n plus 3। now ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो इट इज सिंपली 1 by n minus 1 upon n plus 3। तो ये बेसिक फॉर्मेट को ध्यान रखना है फॉर 2 टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ 2 ही टर्म रहे हमारे पास डिनोमिनेटर में तो, लेकिन जैसा कि हमने पिछले सम में भी देखा, 2 टर्म नहीं थे डिनोमिनेटर में, 2 से ज़्यादा टर्म थे डिनोमिनेटर में, तब हमारी लेंस सेटिंग कैसे होती है, थोड़ा सा ध्यान से इसे समझना होगा। इट्स वेरी इजी। तो सपोज इट इज लाइक लास्ट टर्म अपने को मिला k अपॉन n इंटू n प्लस डी इंटू n प्लस 2d इंटू n प्लस 3d, कुछ इस तरह से। और ये ध्यान में रखना, ये सब टर्म ना अपने आप ही एपी में होते हैं, तभी ये इस तरह की सम्स की सेटिंग होती है। ठीक, ये लेंस सेटिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये है ऊपर, फाइन। ठीक, अब मेरे पास ये लास्ट टर्म जो है, इसमें क्या कॉमन डिफरेंस है? यहाँ पर 3d। क्या कॉमन डिफरेंस आया यहाँ पर? यहाँ से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 3d। फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर के और लास्ट टर्म डिनोमिनेटर के में डिफरेंस कितना है? 3d।
ये आएगा k के नीचे k/3d। अब लेंथ सेटिंग देखिए, ये 4 टर्म है, बहुत आसान लेंथ सेटिंग। 4 टर्म है, इसको पहले 3 टर्म लेंगे, मतलब आखिरी का एक छोड़कर, और फिर उसको माइनस करेंगे पीछे से 3 टर्म लेकर पहले का एक छोड़कर। मतलब दिस विल बी 1/n into n plus d into n plus 2d, 3 टर्म, माइनस 1/, लास्ट से 3 टर्म n plus d into n plus 2d into n plus 3d। दैट्स इट, हो गई हमारी लेंथ सेटिंग। एकदम सिंपल लेंथ सेटिंग है। फिर से एक एग्जांपल और करिए मेरे साथ। 1/n into n plus 1 into n plus 2। ठीक, न्यूमरेटर में है 1, मतलब k का वैल्यू 1। पहले और आखिरी टर्म में डिफरेंस कितना है? 2। n plus 2 minus n is 2। अब कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो लास्ट वाला एक टर्म छोड़ के पहले लिखेंगे 1/n into n plus 1 माइनस, अब लास्ट से लिखना शुरू करेंगे पहला वाला टर्म छोड़, 1/n plus 1 into n plus 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको ये ही मिलेगा। तो ये थी पहले लेंथ सेटिंग फॉर फ्रैक्शन फॉर्मेट्स। फ्रैक्शन फॉर्मेट्स की पहले हमने क्या करना सीखा? लेंथ सेटिंग करना सीखा फॉर फ्रैक्शन फॉर्मेट। अब जैसे ही आपका लेंथ सेट खत्म होगा, आपको SN निकालने में लगेंगे नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो अब उनकी हम सेटिंग सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं समेशन सेटिंग। समेशन सेटिंग, ठीक ना? हाउ टू सम अप द सीरीज। समेशन सेटिंग्स। अब पहले सेटिंग को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से उसको समझिएगा, फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है? समेशन सेटिंग सिंपल है। सपोज हमने अभी जो फ्रैक्शंस की सेटिंग की, लेंथ की सेटिंग करी, उसमें अपना Tn आया या rth टर्म आया या nth टर्म, कुछ भी बोलो। सपोज rth टर्म आया 1/r माइनस 1/r plus 1, ठीक। सो Sn फॉर दिस विल बी नथिंग बट, ये चीज बहुत ध्यान से रखना, एकदम ये सिर्फ एक्सपीरियंस से बनाई हुई चीजें हैं। Sn में हम क्या करेंगे? जो पहला जो टर्म था rf का, इसमें पुट r equals to 1, इसमें पुट r equals to 1, और जो लास्ट टर्म, जो सेकंड वाला टर्म आया था फ्रैक्शन के लेंथ सेटिंग में, इसमें पुट r equals to n। मैं लिख रहा हूं, that's it, मानिए, that's it। Sn is equals to, put r equals to 1, this will become 1, minus, in place of r put n, 1/n plus 1। तो सॉल्व करेंगे, you'll get n plus 1 minus 1 upon n plus 1, that is summation would be n/n plus 1। that's it। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है, बराबर। अब आप कोई भी एक सम लेते हैं एंड लेट्स सी दैट हाउ वी कैन डू इट। तो हमने वही सम लिया है जो हमसे पूछा गया था, 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 till Tn। इसका अगर हम टोटल करें तो व्हाट वुड बी आर Sn। मैंने जैसे कहा, आपको लेंथ सेटिंग सिखाई थी और फिर समेशन सेटिंग सिखाई थी। 2 स्टेप में आंसर आएगा, सिर्फ 2 स्टेप में। पहले है आपका लेंथ सेटिंग। लेंथ सेटिंग में अपने को Tn कैलकुलेट करना है। Tn क्या होगा? ध्यान से, 1/1 into 2 into 3 है, फिर 2 into 3 into 4, सो द फर्स्ट टर्म इज 1 2 3, nth में n होगा, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म इज 2 से स्टार्ट हो रहा है, n plus 1, फिर ये उसके बाद एक बड़ा है n plus 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो Tn इज 1/n into n plus 1 into n plus 2। और इसको अब हमें सेट कैसे करना है? n और n plus 2 का डिफरेंस है 2, ऊपर है 1 न्यूमरेटर में, तो इट विल बी 1/2 into फर्स्ट 2 टर्म्स 1/n into n plus 1 माइनस, और लास्ट के 2 टर्म 1/n
प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये n को मैं हटा देता हूं। ठीक, ये हो गया हमारा लेंथ सेटिंग। स्टेप 1 डन। यस, स्टेप 1 डन, सिंपल। स्टेप 2 समेशन करना है हमें, समेशन सेटिंग। और समेशन सेटिंग में क्या बताया था आपको, याद है ना? ये देखिए, फर्स्ट टर्म में वी नीड टू पुट n इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड पार्ट जो है उसमें जस्ट वी नीड टू पुट n इक्वल्स टू n। दैट्स इट। द समेशन वुड बी व्हाट, हाफ इनटू, पहला पोर्शन जो है उसमें n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो विल गेट 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज 2, माइनस एज इट इज रहेगा। सेकेंड वाला जो पार्ट था लेंथ सेटिंग में वो एज इट इज रहेगा। थोड़ा सॉल्व कर लें। हाफ LCM 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, so n plus 1 into n plus 2 is n square plus 3n plus 2 minus 2, cancel, क्या मिलता है, n into n plus 3 upon 2 into 2 is 4, 4 into n plus 1 into n plus 2, that's it। 2 स्टेप में खत्म, that's it। ठीक, अब कुछ पूछना चाहे चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमारा टर्म 1 क्या था? हमारा टर्म 1 था 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 1/6। व्हाट वाज आवर टर्म 2? टर्म 2 था 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 1/24। तो अगर मुझे S2 निकालना है तो S2 क्या होगा? टर्म 1 प्लस टर्म 2, 1/6 प्लस 1/24 विल बी 4 plus 1, that is 5/24, ये आता है। अब अगर इस फॉर्मूले में मैं S2 निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक, बाई पुटिंग n इक्वल्स टू 2, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज हाउ मच? 5 अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 प्लस 2 इज 4, ये क्या मिला? 5/4 इंटू 3 is 12 इंटू 2 24, that's it, मैचेस। एकदम सिंपल है। स्टेप 1 फिर से मैं रिपीट करूंगा। स्टेप 1 Tn निकालिए, Tn निकालिए और देखिए ये हमारे जेनरिक फॉर्मेट में है या नहीं। और जेनरिक फॉर्मेट में अगर टेलीस्कोपिंग सीरीज है तो जेनरिक फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। इनमें आप लेंथ सेटिंग करेंगे। लेंथ सेटिंग करना आपको बताया था, 2 फ्रैक्शंस में विद डिफरेंस आपको सेट करना है। वंस दिस इज सेट, सिर्फ Sn निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में वी जस्ट नीड टू पुट n इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में वी जस्ट पुट n इक्वल्स टू n एंड इट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बराबर। चलिए एक सम और, जब आप इतना जुड़े हुए हैं सो आई थिंक एक सम तो और बनता है, लेकिन इस बार जो सम बनता है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ सेटिंग समझेंगे। लेंथ सेटिंग ऑफ दिस फॉर्म, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। बहुत आसान है इसको लेंथ सेट करना। ये देखिए इसमें किस तरह से आप याद रखेंगे। कितने टर्म हैं, और ये टर्म AP में है। कितने टर्म हैं? 2 टर्म हैं, सो आई राइट फ्रैक्शन 1/3। 2 टर्म हैं इसीलिए आई राइट फ्रैक्शन 1/3 एंड आई राइट दीज 2 टर्म्स n इंटू n प्लस 1। और इसके बाद का क्या टर्म होना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ टर्म फॉरवर्ड। टर्म फॉरवर्ड इसमें लिखेंगे, ठीक। n इंटू n प्लस 1 लिखा और एक टर्म फॉरवर्ड, और एक टर्म फॉरवर्ड, ध्यान रहेगा वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, और एक टर्म फॉरवर्ड, और एक टर्म फॉरवर्ड, ठीक। माइनस कुछ भी हो यहाँ पर मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं Sn निकाल रहा हूं तो माइनस कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है अगर मैं Sn निकाल रहा हूं तो, एज सिंपल एज दैट।
मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, अभी आपको स्टेप 2 बता देता हूँ। इसमें Sn इज नथिंग बट 1/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यस, बस इतना ही है। लेट्स डू इट बाय द ट्रेडिशनल मेथड। और फिर आप देखोगे प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट में हम देख कर ही आंसर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, सपोज माई टर्म n इज n इंटू n प्लस 1। यही एग्जाम्पल लेते हैं। टर्म n इज n इंटू n प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n, माने Sn विल बी इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, isn't it? प्लस समेशन n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। चलिए n इंटू n प्लस 1 बाई 3 मैंने कॉमन लिया, I'll get 2n प्लस 1 बाई 2। 3 कॉमन कैसे ले सकता हूँ मैं, सिर्फ 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या मिला मुझे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, LCM 3, 2n प्लस 1 प्लस 3, ये मिला n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 4 बाई 6। अगर आप देखें तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2 लिया कॉमन, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 कैंसिल करिए और देखिए अपना आंसर 1/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यह है आपका ट्रेडिशनल मेथड से, और ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड। स्टैंडर्ड 11 या 12 वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो यू आर सपोज टू फॉलो दिस, you are just supposed to follow this and then derive this answer। but competitive exams वाले एकदम इसकी लेंस सेटिंग को ध्यान में रखें, किस तरह से लेंस सेट करना है। 2-3 एग्जाम्पल और एकदम बनते हैं, ठीक है ना, एकदम बनते हैं। तो एक और, सपोज you have to find Sn of 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus till tn, till tn, बराबर। सिर्फ आपको लेंथ सेट करना है ना, tn देखना है। tn क्या है, 1 2 3 4, मतलब n पर आने पर n, फिर है 2 3 4, एक एक करके टर्म बढ़ रहा है n प्लस 1, फिर है 3 4 5, एक और करके टर्म बढ़ रहा है n प्लस 2। अरे बाबा, tn इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दैट्स इट। Sn क्या होगा, तो फॉर्मूला लिख देना है ना, लेंस की सेटिंग करेंगे और वैसे ही फॉर्मूला Sn इज व्हाट, 1 2 3। कितने टर्म है, तो 3 टर्म है, 3 टर्म है तो 1/4, 3 टर्म है तो 1/4 इंटू, तीनों टर्म लिखने हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड 1 टर्म फॉरवर्ड n प्लस 3 स्टॉप। आंसर, दिस इज द आंसर। एक और, Sn इज 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 3 into 4 into 5 into 6 into 7 प्लस till tn। ठीक, नेक्स्ट टाइम हम तो सिर्फ Sn ही लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। चूंकि ये 1 से ही शुरू हो रहा है तो सीधे साधे tn तो समझ में ही आ रहा है ना, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। tn क्या होगा, इसमें 1 से शुरू हो रहा है तो n, फिर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इंटू n प्लस 4। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। आंसर 1/6। 5 और टर्म लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 एंड 1 टर्म फॉरवर्ड n प्लस 5। खत्म आंसर। लेट्स चेक करना चाहो बहुत लंबा चेकिंग होगा, आप कैलकुलेटर लेके चेक
कर लेना। अब एक काम आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, यहाँ तो मैंने जो सीरीज ली थी वो आपकी n+1, n+2, n+1, n+2 इस तरह से, ठीक है। जहां पर ये कॉमन डिफरेंस 1 था, अगर ये कॉमन डिफरेंस 1 ना हो तो लाइक वी हैव n एंड देन वी हैव n+d, n+2d, इस तरह से हो, तो क्या यही सेटअप हमारा काम कर सकता है? बिलीव मी, आपको जब ये चेक करोगे बहुत मजा आएगा। ट्राई करिए, नहीं बनता है कमेंट्स में लिख कर दीजिए, मैं आपको उसके ऊपर फिर नया वीडियो भेजूंगा। तब तक हैप्पी लर्निंग, ठीक से पढ़िए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल MJ Magic Studio, and believe me, magic happens. See you.